अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सीमल हाशमी। आज आपकी मुलाकात कराएंगे उन छोटों से जो अपने घर के बड़े हैं बनाम सरकार। हमने अपने निचले तबके को छोड़ दिया, ना उनको तालीम दी अच्छी, ना उनकी खुराक का ध्यान रखा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक वर्कशॉप के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे एक छोटू मुझे काम करते हुए नजर आ रहा है। मैं उसके पास जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, क्या नाम है आपका? नादिर। नादिर, आओ जरा मेरे साथ, इधर आओ। कितने अरसे से काम कर रहे हो? काफ़ी देर होगी। क्यों करते हो काम? दिल करता है। वाह वाह, बड़ा होके अच्छा आगे जाओगे। स्कूल क्यों नहीं जाते? जाता सी हूँ ठहरता है, क्यों? वैसे ही काम करना दिल करता है। अब्बू क्या करते हैं? देगा पकाते हैं। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है यहाँ पे? दिहाड़ी क्या, डेली का 1000, डेली का 1000 कमा लेते हैं? अच्छा, तो महीने का 15,000। 15,000 महीने का? 15,000 डेली का 1000 तो महीने का 30,000 बनता है। तो 15,000 कैसे? नहीं, रोज़ का 1000 लेना है तो महीने का 15,000। 15,000 अलग भी मिलता है? क्या क्या काम करते हो यहाँ पे? ये मोटरसाइकिल इंजन जो खोली रहा है अच्छा, और बॉडी वाइज काम करी रहा है। बॉडी शॉडी का काम कर लेते हो? सही फिट शिट कर लेते हो? हाँ जी, बात थोड़ा कर रह गया। थोड़ा सा रह गया सीखने में। दिल नहीं करता ऐसे स्कूल जाओ, मौजे करो, खेलो कूदो? नहीं। पैसों को क्या करते हो? घर दे देते घर दे देते हो पूरे के पूरे? 15,000 तनख्वाह भी, रोज का 1000 रुपया भी? बीजों को आप भी रखना। आप भी रख लेना बिचों, की करना है फिर? यही चीज़ खा ली थी। मोटरसाइकिल चलानी आती है? मोटरसाइकिल ठीक कर लेते हो, मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती? दिल करता है चलाने का, तो फिर चलानी क्यों नहीं सीखी? आंधी पर पैर नहीं थले लगते। हाँ? पैर ही लगते। पैर नहीं थले लगते? पैर थले नहीं लगते, लेकिन घर का बोझ ज़रूर उठाना है, साथ मिलके काम ज़रूर करना है और ये बताना है कि मुझे पसंद है, मुझे शौक़ है, लेकिन कोई एक चीज़ तेनू कभी जाए कि तू ऐ कर लै, ऐ काम छड़ दे, की करेगा? काम ही करांगा, नहीं छड़ांगा। नहीं छड़ेगा? क्यों? वैसे ये दिल करता है मोटरसाइकिल काम किसी खुंदा बड़ा होके की बनना है? कारीगर ही बनागा। क्यों? कारीगर की होंदा वैसे? ये मोटरसाइकिल सही सही करी दी। सही सुई करी दियां हैं, खराब खरूब होंदियां ने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नादिर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। इसी तरह से आप काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और ये देखते रहें कि काम करना है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि स्किल आनी चाहिए, महारत आनी चाहिए और फिर ज़िंदगी में आप कभी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन मुझे कभी कभी दुख भी होता है ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखकर। नादिर के कपड़े, हाथ जब मैं देख रही थी कि किस तरह से वो कालक से भरे हुए, ग्रीस लगी हुई, ऑयल लगा हुआ, इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए जिसका वादा हुकूमत ने किया था। हम बदलेंगे उसको। नया पाकिस्तान का मतलब ही वो है जिसमें हम जिम्मेदारी लेंगे अपने निचले तबके की। नाज़रीन, ढूंढने निकलें तो मुश्किल से नहीं मिलते ये बच्चे जो मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ सड़कों में, चौकों में ख़ास तौर पर काम कर रहे होते हैं। और काम से मेरी मुराद आपकी मदद कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा शहर के किसी राउंड अबाउट पे या किसी सड़क पर जाकर आप गाड़ी रोकें तो एकदम बच्चे आपके पास आते हैं, हाँ जी क्या चाहिए, हम ला के देते हैं आपको, और फिर आप उनसे चीज़ मंगवाते हैं, वो चीज़ आपको ला के देते हैं और आप उनको 10-20 रुपये इनाम के तौर पर दे देते हैं और वही उनकी कमाई होती है। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चा ढूंढा और वो मेरे साथ यहाँ आके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बच्चे? मोहम्मद हसीब से। मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, आप ये काम करते हो ऐसे ही गाड़ियों में जो आके आपसे चीज़ मंगाते हैं आप जी, ला के देते हो? जी, जी। कितने अरसे से कर रहे हो? ये हमें हो गया कोई 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? जी। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 16 एज है। स्कूल जाते हो? जी मैम। अच्छा, स्कूल भी जाते हो? जी मैम। बड़ी बात है, ज़बरदस्त, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में पढ़ते हैं और वालिदैन बीमार रहते हैं, इसलिए वालिदैन के साथ में हेल्प भी करते हैं। कैसे पता लगा कि ये काम करना चाहिए मुझे साथ साथ? ये मेरे ताया अबू पहले काम करते रहे हैं ना, तो पहले मेरे उन्होंने कटिंग वाले काम पे डाला हुआ था मेरे पापा ने, तो ताया अबू ने कहा नहीं बेटा आपने पढ़ना है बाद में काम है, ठीक है। उन्होंने मुझे स्कूल दाखिला दोबारा डलवा दिया और इधर ले गए हैं, कहते हैं सेकंड टाइम इधर काम किया। कितने बजे आ जाते हो? मैं तकरीबन आ जाता हूँ 2-2:30 बजे आ जाती स्कूल के बाद? जी मैम। और कितनी देर तक करते रहते हो? ये रात को 3 बजे तक दुकान बंद कर देते हैं, फिर हम कौन सी दुकानों से ज़्यादा चीज़ें लेके आते हो? ये टोटली गुलबर्ग स्टोर हो गया, अकरम पान शॉप हो गई, जुल्फी बर्गर हो गया एंड मिस्टर बर्गर। अच्छा, किसी की भी चीज़ ला के दे किसी देते हो? की भी चीज़ ला- दुकानदार आपको कुछ नहीं देता? नहीं सिर्फ जो ग्राहक होते हैं वो जिनको चीज़ ला दी वो जी, आपको जी। दे देते हो? कितने पैसे कमा लेते हो रोज़ के? यही कोई तकरीबन 4-5। घर जाके दे देते हो? जी मैम। लोग कैसे मिलते हैं?
बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनसे काम कर दे बड़े काम करते हैं, मसलन यानी कि गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होते हैं, जी। क्या कहते हैं? गुस्से में कभी गालियाँ देने लग जाते हैं। गालियाँ भी देते हैं? जी। अच्छा, कैसा लगता है फिर अगर कोई बदतमीजी करे या कोई बात गलत बात बोल दे? बस शर्मिंदा हो गया, हम साइड पे हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छे लोग भी आते हैं? जी, बहुत अच्छे लोग आते हैं। फिर क्या कर कैसे अच्छे होते हैं वो, क्या कहते हैं आप? वो कुछ होते हैं ऐसे होते हैं, कोई कमीशन ज़्यादा दे जाते हैं, टिप ज़्यादा दे जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो देख ही नहीं जाते फिर हैं। गुस्सा आता है उन पे? नहीं, गुस्सा तो ये देखा है, सेल्समैन की एक जो कामयाब पहचान होती है, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, वो मुझे हसीब के नज़र आ रही है। अच्छा हसीब, क्या सोचा हुआ बड़े होके क्या करना है? ये मैट्रिक के बाद मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं अपना मेडिकल स्टोर डालूं। अच्छा, अपना मेडिकल स्टोर जी। मैट्रिक करना है? जी, डिप्लोमा कर सोचा हुआ है पूरा? जी। तो फीस कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से? वो सोचा? वो कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे? जमा की कर रहा, मैं कमेटी डाली हुई है, और महीने बाद 1000 देता हूँ और 50,000 50,000 की कमेटी निकली, जी। फिर वो आपने संभाल देने अपने जी, डिप्लोमे के लिए। जी। अच्छा, वो भी तो बच्चे होते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, जो मांग रहे होते हैं, वो ज़्यादा आसान नहीं है? मांग लिया किसी से अल्लाह के लिए। बस वो मैम ऐसे ही ज़िंदगी कभी पापा ने नहीं की तो हम कैसे। क्या बात है, ज़बरदस्त मेहनत करनी है, खुद कमाना है, जी। खुद आगे लेके जाना है। हुकूमत पता है किसकी है? इमरान खान। इमरान खान की। अच्छा जी। लगता है आपको? नो, नहीं अच्छा लगता, क्यों? नवाज शरीफ से ठीक था। नवाज शरीफ ठीक था, क्यों? अच्छा, इसकी क्या वजह, चलो ये बताओ। महंगाई की वजह से, आपको सब लोगों को पता है। चलो फिर मेरे भाई, इस कैमरे में ना देख के, इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म, जी। क्या कहोगे उनको? कुछ कहना है? नहीं, हम क्या जो कह, दिल में आता है कह दो भाई, कुछ नहीं कहेंगे वो आपको। मैं तो यही कह सकता हूँ कि कुर्सी छोड़ दो बस। कुर्सी छोड़ दो? इतनी मुश्किल से 22 साल की मेहनत के बाद वो कुर्सी पे आके बैठे हैं, आप कह रहे हो कुर्सी छोड़ दो? हसीब ने स्माइल करते हुए कहा जी कुर्सी छोड़ दो। बहुत शुक्रिया हसीब, ऐसे ही मेहनत करते रहना, ऐसे ही पढ़ते भी रहना, पढ़ना नहीं छोड़ना। वादा करो, वादा करो, डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा। 50,000 रुपया कहीं और नहीं लगाओगे, अपनी फीस कहीं और नहीं भरोगे। लगाएंगे, अपनी फीस भरेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ये हैं वो छोटे बच्चे जी, जिनकी परवरिश में और आप करते हैं इस तरह से कि हम अपने रवैयों से बताते हैं कि हमने इनको कैसे डील करना है। और ये लोग जो छोटी छोटी खुशियाँ, मतलब 1000 रुपया कमेटी डालकर 50,000 रुपये इकट्ठे करने हैं और डिप्लोमे के पैसे देने हैं क्योंकि पढ़ना है, ये सोच है जो मुझे चाहिए इन छोटे बच्चों में, जो हमारा कल का फ्यूचर हैं। लेकिन वहीं पर मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ हुकूमत से, जो ये कहती थी कि मैं गरीबों के लिए आया हूँ, मैंने ये कुर्सी इसलिए संभाली है कि नया पाकिस्तान बना सकें। तो आज भी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में नए पाकिस्तान में इन छोटे छोटे बच्चों का कोई मुस्तकबिल है, या वो सारी ज़िंदगी जो करते आए हैं या अपने बड़ों को करते देखता आए हैं वही करते रहेंगे। मुल्क आगे तब बढ़ता है जो मुल्क अपने निचले तबके को ऊपर उठाता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर या तो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, या कहीं पर वेटर होते हैं, या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे ग्राउंड में हमें कूड़ा उठाते हुए भी नजर आते हैं। उसके पास चलते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिकमतुल्लाह। कितना प्यारा नाम है आपका। क्या कर रहे हो? ये कूड़ा उठा रहा हूँ। कितने सालों से कर रहे हो ये जॉब? ये कोई साल 2 साल हो गया। क्यों करते हो? ये कोई और काम नहीं है, इमरान खान जब आया सब महंगाई हो गया, इसलिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं, इमरान खान आया इसलिए नहीं जाता, महंगाई बहुत होगी इसलिए नहीं जाते स्कूल? हाँ जी। क्यों? महंगाई हो गई है तो आप तो इतने छोटे से हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई से? महंगाई तो है, हम क्या करें, गरीबी है, गरीबी करते हैं। अबू हैं? अबू बुढ़ा है, क्या करते हैं? काम नहीं करता है, बुढ़ा है बस। घर पे होता है? हाँ जी। आप कितने बहन भाई हो? 8। 8 बहन भाई हो? आप सबसे बड़े हो? नहीं, हम मेरे से 2 बड़े। वो क्या करते? वो भी है। दिल नहीं करता स्कूल जाने का कि मैं क्यों लोगों का फेंका हुआ कचरा उठाऊं, मैं स्कूल जाऊं, पढूं, लिखूं, कुछ बड़ा बनूं? कोई एक चीज़ तो है नहीं हमारे। कितने पैसे कमा लेते हो? ये रोज़ का 300-400 ऐसे। क्या करते हो इस कूड़े का? इसका बेच रहा है, बेचेगा। बेचेगा? कहाँ जाके बेचेगा? इधर ही कबाड़ियाँ हैं। कबाड़ियों के पास जाके बेचेगा, 200-300-400 मिलेगा, फिर उसका क्या करेगा? और फिर खाना माना इधर खाएगा, रोटी मोटी खाएगा। कितनी की रोटी खा लेते हो? आजकल तो एक रोटी 15 रुपए दिए थे खाना की,
हाँ वही ना, सारे पैसे तो रोटी में लग हाँ, जाते हैं, सारे फिर बाकी पैसे। घर जाके दे देते हो। घर तो दूर है, इधर तो नहीं है घर। घर इधर नहीं है? नहीं। बाकी पैसों का क्या करते हो? बाकी यही रोटी में 400-500 लग जाता है, तो हम क्या करें। तो रात को कहाँ रहते हो? रात को इधर ही सोते हैं, इधर ही ग्राउंड पे? ग्राउंड पे सोते हैं। सर्दी नहीं लगती? सर्दी तो लगती है, अब क्या करें, गरीबी है। इमरान खान जब से आए हैं सब गरीब हो गए। सब गरीब हो गए? उससे पहले ठीक था? उससे पहले बिल्कुल ठीक था, कैसे? क्योंकि नवाज शरीफ का दौर था, सब कुछ महंगा नहीं था। महंगा नहीं था, अभी महंगा हो गया है। अभी महंगा हो गया। ये बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे मजबूरियाँ, महंगाई सुना रहे हैं। मतलब लिटरली मेरे अपने दिल को भी कुछ हो रहा है कि ऐसे छोटे बच्चे तो खेलते हैं ग्राउंड्स में जाके। अभी आप देख रहे हो आपके आसपास इतने लोग ऐसे जा रहे हैं। वो तो जा रहे हैं, हम तो गरीब लोग हैं, क्या करें। क्या करोगे? सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे? सारी जिंदगी यही काम है, जड़ा पहले यही काम नहीं है। इमरान खान आया था यही काम हो गया। इमरान खान तो 3 साल से आए हैं ना वज़ीर आज़म में। 2-3 साल तो यही काम चल रहा है, पहले नहीं है ही। पहले क्या करते थे? पहले हर किसी का अपना काम है ही। आप पहले क्या करते थे? पहले मैं मिस्त्री है गई, अब ये कूड़ा उठा रहा है। पहले क्या करते थे? बच्चा इमोशनल भी हो गया, बच्चा वहाँ से चला भी गया, हंस के चला गया। लेकिन बात उसने ये कर दी कि पहले मिस्त्री का काम करते थे, कुछ कमा लेते थे, फिर काम ख़त्म हो गया तो कूड़ा उठाने लग गए। और उसकी आंखों की नमी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपने घर का बड़ा है, जहाँ उसे अपनी रोटी की फ़िक्र भी करनी है, महंगाई की फ़िक्र भी करनी है, ये भी देखना है कि रोटी 15 रुपए की हो गई है, मैं एक वक्त की खाऊंगी या 2 वक्त की। हमारे सोसाइटी के, हमारी मुल्क के छोटे छोटे बच्चे अगर ये बात सोच रहे हों तो फिर हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया बनता है। जितने कारीगर ये बच्चे हैं जो मैकेनिक बनकर यहाँ पर मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का, चिंची रक्षों का काम कर रहे हैं, मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि इनको वाकई में जो है ना वो स्किल्स सिखाने चाहिए। सर्टिफाइड एक और बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असद। असद, असद क्या कर रहे हो? सामान धो रहा हूँ। सामान धो रहे हो? किस चीज़ का सामान है ये? होंडा 125 का। होंडा 125 का? होंडा 125 चलाई है कभी? शौक है चलाने का? क्यों काम करते हो यहाँ पे? मुझे अच्छा लगता है। पढ़ना नहीं अच्छा लगता? तो पढ़ा नहीं तुमने? उन्होंने कहा चलो अभी काम पे लग जाओ। कितने पैसे कमा लेते हो महीने के? 10,000। 10,000 सैलरी मिलती है? हाँ जी। रोज़ के भी मिलते हैं? हाँ जी। रोज़ के कितने मिलते? 50। क्या करते हो 50 रुपए का? घर दे देता हूँ। घर। पूरे के पूरे? अपने पास कोई नहीं रखने? 10,000 भी घर दे देते हो? हाँ जी। अब्बू क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितने बहन भाई हैं? 7। वाह, सबसे बड़े हो? नहीं, सब छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? नहीं। बीच में हो? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी ये फील हुआ है कि मेरे पे जिम्मेदारी है, मैंने अपने बहन भाइयों को, मेरी अम्मी इंतज़ार करती हैं मेरी सैलरी का कि पैसे आएंगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा होता है? और लोग कैसे मिलते हैं आपको यहाँ पे जो मोटरसाइकिल ठीक कराने आते हैं? अच्छे होते हैं? अच्छे प्यार से बात करते हैं या नहीं? प्यार से ही करते। पक्की बात है? तो अगर अभी आपको कहा जाए कि ये सब छोड़ो, पढ़ाई कर लो, कोई बड़े अफसर बन जाओ, बनोगे? नहीं, क्यों? मुझे काम अच्छा लगता है यही। बस काम अच्छा लगता है, यही करना है, बड़े अफसर नहीं बनना, ज़्यादा पैसे नहीं कमाने। वाह, गुड, शाबाश जी। तो ये काम का बड़ा शौक है, मैं तो हैरान परेशान भी हो रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। लेकिन बात वही है कि स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन काम ये वाला करना है। चले, अच्छा है, लगे हुए हैं, लगे रहने दें। मैं यहाँ देख रही थी कि बड़ा मुश्किल काम है, जो बड़े बड़े लोग बड़ी मुश्किल से सीखते होंगे, छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे वो कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, हादसा ही नहीं मुकरा उनका। लेकिन वहीं पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब वो ऐसे बच्चों को देखते हैं तो क्या सोचते होंगे? ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पे बच्चों का, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कबीर। और आपका? मोहम्मद अली। अच्छा कबीर, मुझे ये बताओ, स्कूल जाते हो? हाँ जी। जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। अच्छा, ये जो आपकी उम्र के बच्चे छोटे छोटे किसी वर्कशॉप पे या किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे होते हैं, कैसा लगता है देख के? बुरा फील होता है। क्यों? कि ये काम क्यों कर रहे हैं? हमारी तरह हमारे स्कूल में आके दोस्त बने और पढ़े हमारे साथ, मेहनत करें। वो तो कहते हैं हमें काम करके बड़ा मजा आ रहा है, वो फिर उनके पापा ने जिम्मेदारी दी होगी उनके ऊपर। लेकिन आप देखो वो अपनी सारी सैलरी घर जाके दे देते हैं अपने घर वालों को। अच्छी बात नहीं है ये? नहीं,
क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि इससे तरक्की नहीं हो सकती, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। आगे से उनकी औलाद ने भी यही कहना है कि हमने भी यही काम करना है। इससे बेहतर है पढ़ें और दुनिया में कहीं आगे निकलें। ये है वो कॉन्सेप्ट कि आप तालीम हासिल नहीं करते। बहुत शुक्रिया बच्चों कि आप तालीम हासिल नहीं करते, आप अपनी खुद तरक्की नहीं करना चाहते, ज़िंदगी नहीं बदलना चाहते, सोचना ही नहीं चाहते कि इससे बाहर कुछ निकलना है। मैकेनिक का बेटा मैकेनिक, रिक्शा ड्राइवर का बेटा रिक्शा ड्राइवर। क्यों? इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत है। सिस्टम, सरकार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर वो समझे। इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में, जहां यूजुअली लोग आते हैं खाने पीने, चीज़ें मंगवाने रेस्टोरेंट से। अंडा शामी बर्गर यहाँ का बड़ा मशहूर है। छोटे छोटे बच्चे आपके पास मेन्यू लेकर आते हैं कि क्या खाना है, और उसको आप आवाज़ लगाते हैं, छोटू को पास बुलाते हैं। यहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसके हाथ में मेन्यू है, और वो उनसे मैं बात करूँगी कि वो कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? मोइज़। मोइज़, कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हो? 2 महीने से। क्यों? शौक हो गया था काम का। मैं शौक हो गया था काम का? घर वालों ने कहा नहीं कि ये उम्र नहीं है अभी कमाने वाली, स्कूल जाओ, मैट्रिक करो? बड़ा का खुद ही आ गए। अच्छा, कितना कमा लेते हो रोज़ का? 500। ये आपको जहाँ से जो बेच रहे हो वो देते हैं या नहीं? वो कुछ भी नहीं देते। वो कुछ भी नहीं देते? बस उनके ऑर्डर लगाते हैं वो जो कस्टमर दे के जाते। जो कस्टमर टिप शिप दे दें। अच्छे लोग आते हैं या ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको कहते हैं कि चल पीछे हट जा, नहीं चाहिए? ऐसे तो रोज़ ही देखने को मिलते हैं। फिर क्या करते हो आप? बस फिर काम तो काम ही है, करना तो करना। दिल दुखी नहीं होता कि ऐसे मुझे क्यों कह रहे हैं ये, मैं इनसे कौन सा कोई इनकी गाड़ी मांग रहा हूँ, मोटरसाइकिल मांग रहा हूँ? बुरा लगता है? कभी नहीं लगा। अच्छे लोग भी आते हैं? अच्छे अच्छा, भी आते कोई हैं। अच्छी बात बताओ, क्या कहते हैं अच्छे लोग आके? अच्छे लोग, बड़े लोग ऐसे आए हैं गाड़ियों में जो मुझे हमेशा बस पढ़ के यही कह गए हैं पढ़ना लिखना पढ़ो। तो पढ़ने का दिल नहीं करता? सैलरी का क्या करते हो? पैसे क्या करते हो? जोड़ता हूँ। जोड़ते हो? गले में डालते हो? अम्मी माँ को देते हो? अम्मी को देते हो? फिर हिसाब भी रखते हो उनसे कि मेरे आपके पास इतने पैसे हैं? हाँ। वो मुझे देगी जोड़ के, वो किसी और को देगी। घर में कौन कौन है? 4 भाई 1 बहन। अच्छा, भाई बाकी भाई क्या करते हैं? वो 2 पढ़ते हैं, 1 काम करता है। 2 पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? छोटे हैं अभी, एक दूसरी में पढ़ता है, एक नर्सरी में पढ़ता है। अच्छा, और अब्बू क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। तो आपको कभी कभी ये लगता है कि मैं अम्मी को पैसे देता हूँ तो उनका हाथ थोड़ा खुला हो जाता है, अब्बू से थोड़ी परेशानी कम हो जाती है? नहीं, वो घर में मेरे पैसे नहीं कभी लगाते पे वो, या हमारा अब्बू ही हमारा खर्च हो रहा है। अच्छा, तो फिर ये सोचा बड़े होके क्या करोगे? अभी तो 500,000 कमा लेते हो, बड़े होके क्या करोगे? ऐसे अगर तुम पढ़ लो, स्कूल चले जाओ और डिग्री मिल जाए, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, 30-40 हज़ार रुपया महीने का कमाओ, नहीं? पढ़ लिख के क्या करना? पढ़ लिख के भी वही है, खोती लड़ी चलाना। अगर पढ़ लिख जाओगे, कहीं पे नौकरी कर लोगे, तो ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ अच्छी चीज़ निकल आएगी? नहीं? हाँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही जिंदा दिल रहना है आपने और ऐसे ही काम करते रहना है, ठीक है? क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ? नहीं, क्या बेच रहे हो? अंडे। वो इनकी तो बड़ी मशहूर आवाज़ होती है ना, हमें गली मोहल्लों में सुनने को मिलती है, वो जो एकदम ऊंची सी आवाज़ आती है, क्या कहते हैं? अंडे। नहीं 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 नहीं, वो आवाज़ निकाल के दिखाओ जैसे बोलते हैं, ताज़े गरम अंडे। कैसे? ऊंची सारी। अंडे। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि कब से बेच रहे हो अंडे? 1 महीना। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? पढ़ता से छाटे। क्यों? दिल नहीं कर। कितने बहन भाई हैं? 4। क्या करते हैं? वो काम। अच्छा, ये जो हम अक्सर बात आपने भी सुनी होगी, जेड़े कहते हैं घर दे जेड़े छोटे ने ना वो बड़े ने, जेड़ा इंज कमाते हैं, कितने कमा लेते हो रोज़ के? कोई 300-400 बचत। और अगर आपको ये 300-400 कहीं से मिल जाए, अम्मी को मिल जाए, पैसे पूरे हो जाएं, घर में आपकी जिम्मेदारी ना हो, फाइनेंशियल कोई भी पैसे घर लेकर जाने की जिम्मेदारी ना हो, फिर पढ़ोगे? जी। तो हुकूमत अगर आपका कोई वजीफ़ा लगा दे, आपको रजिस्टर करे और कहे जी हम आपको महीने का 5,000 वजीफ़ा देंगे, 10,000 वजीफ़ा देंगे, जितना तुम कमाते हो, तुमने स्कूल जाना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, करोगे? जी। वादा? पक्की बात है? पक्की। ठीक है, ओके, थैंक यू नईम। अभी मैं आपसे अंडे लेके खाती हूँ। ये कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर सिस्टम और गवर्नमेंट रियलाइज़ कर ले कि इन बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा वजीफ़ा लगा दे जो अपने घर के बड़े हैं, और वो वजीफ़े के पैसे उनके माँ बाप को दे दे, क्योंकि जाहिर है कोई और ज़राए आमदन तो इनका है नहीं, तो ये बच्चे स्कूल जाकर ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि दिलजमी से पढ़ेंगे और अपने लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्होंने डाउनफॉल देख ली है, ऊपर जाना चाहते हैं, सहारे की तलाश है और वो सिर्फ गवर्नमेंट के सकते हैं।
हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? एहसान साहब, ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे वेटरी कर रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं, चीज़ें दुकान से ला दी, 10-20 रुपए कमा लिए, आपको लगता है ये करना चाहिए इन्हें? नहीं, कोई भी खुशी से तो कोई काम नहीं करता, मजबूरी होती है। मजबूरी होती है, जाहिर है, और वो मजबूरियाँ आज हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनके लिए कुछ होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो ये इस उम्र में तो बच्चे पढ़ाई ना करें तो और क्या करें। आपको लगता है स्टेट इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और हम एज सोसाइटी क्या रोल प्ले करते हैं इसमें? सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, जब तक रियासत की तरफ से हम पे यानी कि कोई जिम्मेदारी ना डाले, खुद से कोई कुछ नहीं कर सकता। खुद से कोई कुछ नहीं करता, नहीं करे। आपको लगता है सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ इनका वजीफा लगा देना चाहिए, इनके घरों में 5-5 हज़ार दे महीने का और इनको स्कूल में भेज दें। लेकिन देगा कौन? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ ले रहे हैं हमसे, यहाँ हमसे ले रहे हैं टैक्सेस की मद में, लेकिन देगा कौन, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। नाज़रीन, वो आपने सुना है मेहनत करने में कोई यार नहीं है, और मैं खुद इसकी बड़ी कायल हूँ। मेहनत करें, चाहे जिस भी किस्म की करें, कमाएं और खाएं, वही रिज़्क़ हलाल है। लेकिन सवाल आज हमारा सिर्फ ये है कि क्या छोटी उम्र में ये काम होने चाहिए या नहीं। यहाँ मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और अंकल, आप बड़े काम के हैं वैसे, मैं आपको बताऊं, हमारे दुपट्टे शुपट्टे रंग करने के लिए ना हम आप ही का सर खाते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, कितने अरसे से मेहनत कर रहे हैं? तकरीबन 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए हैं। 35 साल से आपको मैं आर्टिस्ट कहूंगी, क्योंकि जो रंग इनको बताएं वो करके दे देते हैं। बेशक। मेहनत में कोई आर नहीं है, लेकिन छोटी उम्र में ये काम करना, किसी रेस्टोरेंट में, किसी वर्कशॉप पे, सड़क पे कूड़ा उठाना या गाड़ी में आने वाले लोगों के लिए कोई चीज़ ला देना, 10-20 कमा लेना, आपको लगता है करना चाहिए? बच्चों को पढ़ना चाहिए, काम तो नहीं करना चाहिए। जब बड़े हों काम करें, ठीक है। लेकिन वो तो अपनी मजबूरियां सुना रहे हैं, फैमिली के दास्ताने, या पढ़ना नहीं है। बड़े बच्चे कह रहे हैं मैं, हमारा दिल नहीं करता पढ़ने। नहीं, हर चीज़ पूरी हो रही है, उनकी खाना पीना हो रहा है, क्या वो पढ़ नहीं सकते? गवर्नमेंट स्कूल भी तो है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े। लेकिन वही टाइम वो 100-500 कमाने में लगा देते हैं। नहीं, ये तो नहीं बात के 100-500 कमाने में, वो जिंदगी गालने वाली साहब है। लेकिन आपको क्या लगता है इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि ये तो हमारी सोसाइटी में हर जगह नजर आ रहे हैं। माँ बाप ने बनाना है ना मुस्तकबिल। हमने, हमारे पास आएंगे, हमने कौन सा मुस्तकबिल बनाना है इनका? हमने तो काम लेना है सिर्फ। आपको लगता है कि कोई सिस्टम होना चाहिए इनके लिए भी? अगर तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। हाँ, आपको लगता है गवर्नमेंट को करना चाहिए? ये हमारा काम तो नहीं है। जो बच्चे मांग रहे हैं सड़कों पे, उससे बेहतर है जो भीख मांग रहे हैं। वो एक ही हाल है दोनों का। अच्छा, दोनों का एक ही हाल है। दोनों का एक ही तरह से हाल है। पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ना लिखना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। बहुत शुक्रिया अंकल। यहाँ एक और छोटा सा बच्चा मौजूद है जो बर्गर लगा रहा था, अभी आपने देखा होगा। मैंने उसको आवाज़ दी, बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, इरफान क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पर काम करता हूँ। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। कितने अरसे से कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। पूरा दिन यहाँ पे काम करते हो? कितने बजे आते हो सुबह? 12 बजे। और वापस कब जाते हो? 12 बजे। रात 12 बजे? जी। घर पे कौन कौन है? घर पे इधर घर नहीं है मेरा। कहाँ है? नहीं है, चलो। कमाने आए हो यहाँ? हाँ जी। क्यों? मजबूरी है ना। पहले पढ़ते थे स्कूल में, जब से इमरान खान आया हम भी लो रहे हैं। इमरान खान आया लो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसका क्या मतलब है? महंगाई हो गई है, अब घर में खर्चे पूरे होते नहीं थे, अब हम भी इधर आ गए हैं। कितने कमा लेते हो महीने? महीने में 12,000। अच्छा, क्या सोचा है मेरे भाई ने कि मैं थोड़ा सा बड़ा हूँगा, मैं कुछ और करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, मैं अपनी मेहनत करूँगा, कुछ कोई हुनर सीख लूँगा, मैंने वो करना है। क्या सोचा है? ये बर्गर लगाना सीख गया हूँ मैं, बर्गर लगा लेता हूँ खुद। अच्छा, अभी सीख रहे हो? हाँ जी। अपना लगाना है? कहाँ लगाओगे? गाँव में लगा लूँगा। गाँव में लगाओगे? लो, तो मैंने खाना हो तो मैं कैसे आऊँगी? हाँ अब गाड़ी पे आ जाना। गाड़ी पे मियाँ चन्नू आऊँ? जी। मैं कहूँ मैंने आपका बर्गर खाना है जाके, इरफान से बर्गर खाना है मैंने, इतना मज़ेदार बर्गर है, मैं लाहौर से आई हूँ खाने, ऐसे कहूँ आके? हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए? ऐसे मैं कोई सोचूं, इरफान सोचे कि गवर्नमेंट ने कहा है इरफान बेटा 10,000 महीने का तुम्हें हम देंगे, 12,000 हम देंगे, तुम स्कूल जाओ, पढ़ो, करोगे ऐसे? हाँ जी।
कर लोगे खुशी खुशी? हाँ जी। अपने आप को जाकर रजिस्टर करा दोगे? हाँ जी। वो कैमरा मेरे भाई, वज़ीर आज़म साहब सुन रहे हैं आपको, कह दो जो कहना है। पैसे देंगे तो हम पढ़ेंगे ही ना, घर पे खर्चे पूरे हो जाएंगे तो हमने पढ़ना ही है। तो ज़रा वज़ीर आज़म को बोल दो सर मेरा वजीफ़ा लगा दें प्लीज़, आप तो कहते हैं तालीम बड़ी ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैं क्या बोलूँ? बोलो इमरान खान साहब, इमरान खान साहब हमारी तरफ भी देखें ज़रा, हमारी तरफ भी देखें थोड़ा ज़रा, वजीफ़ा लगा दें ताकि मैं पढ़ सकूं। ज़रा थोड़ा वजीफ़ा लगा दें मैं भी पढ़ूँ। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू। बर्गर लाजमी लगानी है, ठीक है? कभी मियाँ चन्नू आई तो ज़रूर खाऊंगी आपसे बर्गर, ठीक है? थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे आंखों में ख्वाहिशें लिए, ख्वाब लिए, बता रहे हैं कि उनके दिन सारी ज़िंदगी के ऐसे ही गुजरी जा रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और बड़े हो गए तो क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट अगर सोच ले तो यकीन जानिए कि इन मुस्तकबिल के रोशन सितारे एक्चुअली रोशन हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वसीम मेरा नाम। वसीम साहब, आपका क्या नाम है? उमर। और आपका? कवीना से। सर ये बताइएगा कि आज हम शो कर रहे हैं, मुलाकात करा रहे हैं लाहौरियों से, उन बच्चों की जो अपने घर के बड़े होते हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम यही है कि गवर्नमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कर नहीं पा रही, और जितनी महंगाई हो चुकी हुई है तो पेरेंट्स को तो उनको भेजना पड़ेगा जॉब वगैरह के लिए, जो कि इनका काम नहीं है, इनका राइट नहीं है, क्योंकि इनकी एजुकेशन की जो देन है, उन एजुकेशन के डेज़ में बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प ही कर रहे हैं। महंगाई इस कदर हो चुकी है, गवर्नमेंट ने जो कर दी हुई है। आप कह रहे हैं मजबूरी है पेरेंट्स की भेजना? जो महंगाई का रेट जो जा चुका हुआ है, गवर्नमेंट जब की आई हुई है, इन्होंने कुछ अच्छा काम तो किया नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इसमें? आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए इन बच्चों के लिए? जी ज़रूर, बिल्कुल लाजमी बात है, गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे, क्वेश्चन तो फिर वही आ जाता है कि गवर्नमेंट इनके लिए एंड पे क्या करे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए वैसे कुछ किया? हाँ, काफ़ी कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। सांस लेना मुश्किल कर दिया है, क्यों? घबराना नहीं है, लेकिन इस कदर घबरा चुके हैं खान साहब से, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो एक लफ्ज़ है ना, आपने घबराना नहीं है, काइंडली ये कहना बंद कर दें। हम घबराना छोटा लफ्ज़ है, हम परेशान ही हुए हैं कि हमने अब घर का सर्वाइवल कैसे करना। घबरा रहे हैं आप भी? ये सर्दी लग रही है? नहीं, सर्दी लग रही है फिलहाल तो, लेकिन अब घबराना शुरू कर दिया जिस तरह के हालात चल रहे हैं। बेसिकली पेट्रोल प्राइसेस देख लें, अभी जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अब नीचे आ चुकी है पेट्रोल की काफ़ी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। तो फिर कह दें खान साहब को, आपकी मेहरबानी है, कुछ कर दें, हमने आपको वोट दिए हैं। आपने वोट दिया पीटीआई को? ओहो, आप उन लोगों में से, आपने पीटीआई को वोट दिया था, परेशान हो गए आप, घबरा भी गए हैं? घबरा रहे हैं क्योंकि जो अगला इलेक्शन आ गया, अब लोग कहने हैं 20 दफा क्या करना है, तो अब हम खान साहब का नाम किस तरह से लेंगे कि कहना बड़ा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है हमारा। नाम हैंडसम है ना? नाम नहीं, काम हैंडसम नहीं। अच्छा, काम हैंडसम नहीं है बेसिकली। चलें, ये आपका सपोर्टर है प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो भी घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं घबरा के थक गए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, कुछ तो सोच लें, कुछ तो ख्याल कर लें। ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ भी नहीं करते और खाने पीने को भी मिल जाता है। ये लाहौर की शान है, लाहौरिये जो हैं वो बड़े सखी दिल होते हैं, लेकिन वहीं पर मुझे लगता है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि भूल जाते हैं कि कुछ सोसाइटी में हमारी भी जिम्मेदारी। कोशिश करें इनसे प्यार से बात कर लें, पैसे नहीं दे सकते ना दें, प्यार से बात कर लें, यकीन जानिए इनका दिल बन जाएगा। और यही वो सोच है जो बड़ों में पनपनी चाहिए, और बच्चों में ये सोच होनी चाहिए कि उन्होंने बड़े होकर कुछ और करना। मैंने कोशिश की बहुत से लोगों से, बहुत से बच्चों से बात करूं, गवर्नमेंट को दिखा सकूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके मुंतज़िर हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो उनके मुंतज़िर हैं कि अगर वो एक इक़दाम उठा लें तो इनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। लेकिन वहीं पर मुआशरे के लिए भी सवाल है कि किस तरह से हम अपने रवैयों से इनको बेहतर एक तो रिएक्शंस दे सकते हैं, दूसरा जो हम सब भी इनकी तरबियत कर रहे होते हैं उसमें हम अपना मस्बत रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।